पहले दिन हम सब यहाँ इस ऐप में जूम में हम लोग पढ़ाई करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सब एक साथ जुटे हैं, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। और सप्ताह का प्रथम दिन नैतिक शिक्षा क्लास 8 C और D। हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। योग हम लोग पढ़ रहे थे, योग की द्वितीय सीढ़ी नियम के बारे में पढ़ रहे थे। और योग की प्रथम सीढ़ी है यम और द्वितीय सीढ़ी है नियम। नियम बिल्कुल अपने लिए जो कड़े नियम होते हैं, जो आचरण होते हैं, उसे अपनाना ही नियम कहलाता है। और नियम भी 5 हैं। समाज के परिप्रेक्ष्य के अनुशासन में और अपने सबसे अधिक अपने लिए नियम बहुत ही आवश्यक है। तो नियम द्वितीय सोपान है योग का नियम। The niyamas are positive duties. नियम योग की दूसरी सीढ़ी। The niyamas are positive duties or observances. Indian tradition, particularly yoga, niyamas and their complement. Yamas are recommended activities and habits for healthy living, spiritual enlightenment and a liberated state of existence. अब नियम के जो 5 भेद हैं, नियम के 5 सोपान हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहला है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है शौच। दूसरा है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब हुआ संतोष, जो भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना। सेल्फ डिसिप्लिन, उसका अर्थ है तपह। तपह का अर्थ है कि हर एक अवस्था में, प्रत्येक दशा में समान रूप से व्यवहार करना तप कहलाता है। सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, प्रशंसा निंदा, तो प्रत्येक अवस्था में बिल्कुल दृढ़ रहना, समान रूप से व्यवहार करना नियम कहलाता है, तप कहलाता है। सेल्फ ड्यूटी एंड गुड रीडिंग। सेल्फ ड्यूटी एंड गुड रीडिंग। सेल्फ ड्यूटी मतलब हो गया रिट्रोस्पेक्शन मतलब अपना ऑब्जर्वेशन। इंट्रोस्पेक्शन अपने अंतर्मुखी होना। और गुड रीडिंग मीन्स अच्छी पुस्तकों का पढ़ना। इसे क्या कहते हैं? स्वाध्याय। यह नियम का चौथा भेद है। और 5वां भेद है सेल्फ सरेंडर। सेल्फ सरेंडर मतलब कहाँ आप अपने आप को समर्पित करना। जेल में, कानून में नहीं। अपने आप का समर्पण कहाँ? बताओ अपने आप का समर्पण कहाँ? वेरी गुड। ईश्वर के चरणों में, ईश्वर में, परमात्मा में अपने आप को समर्पित करना, जो यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान के नाम से कहा जा रहा है। तो सेल्फ सरेंडर। तो अब हम लोग जान गए कि योग की द्वितीय सीढ़ी नियम है। और नियम के भी 5 भेद है, शौच, संतोष, तप और ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय का अर्थ हो गया स्वयं के बारे में जानना, पढ़ना, समझना। स्वयं के बारे में जानना, समझना और पढ़ना स्वाध्याय है। और अच्छी पुस्तकों को पढ़ना भी स्वाध्याय कहते हैं। अच्छी पुस्तकें कौन है? वेद, उपनिषद, आरण्य, ब्राह्मण, ये सब ग्रंथ है, इसको पढ़ना। गीता, भगवत गीता, पुराण,
ये सब ग्रंथों को पढ़ना। उसके बाद पांचवा नियम थोड़ा हम लोग फिर से देख लें। पांचवा नियम ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर इसी की सेवा में अर्पण कर देना। इनको भाव यह है कि जो भी कर्म किए जाए फल सहित उनको ईश्वर को अर्पण कर देना। ईश्वर प्रणिधान की भावना रखने वाला भक्त जो भी कर्म करेगा उसे पूरी सावधानी से करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका सारा कर्म ईश्वर को अर्पण करने के लिए ही है। जब हमें किसी बड़े राज्याधिकारी या साधु संत महात्मा को श्रद्धा से कोई वस्तु, वस्त्र, फल या मिठाई आदि भेंट करनी हो तो प्रयत्न यही होगा कि उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट स्वरूप दी जाए। फल कच्चा या सड़ा गला न हो, मिठाई शुद्ध घी की हो। जब भेंट भगवान को करनी हो तो भी क्या यही प्रयत्न नहीं होगा कि जब कोई गलत कर्म न होने पावे, मन वचन कर्म ऐसे हो कि उनके द्वारा जो कुछ भी हो उसे प्रभु के सामने भेंट करते हुए लज्जा न आए। तो हम जो भी भगवान को दें वह सबसे उत्तम हो। अगर वो वस्तु है या कर्म है, जो कुछ भी है वह सब कुछ उत्तम हम ईश्वर के चरणों में, तो बहुत ही क्या कहा जाए, सुबोध है समझना कि हम जो भी करें उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। तो हम क्या करें? धोखाधड़ी, चोरी, हिंसा, ये सब क्या हम ईश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे? नहीं, हमारे अच्छे कर्म ईश्वर के चरणों में समर्पित होंगे। तो ऐसी चीजें, ऐसे कर्म हम ईश्वर के चरण में अर्पित करें जिसको करते समय हमें कोई प्रकार की लज्जा ना हो, ग्लानि ना हो। अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। अतः इस प्रकार ईश्वर को समर्पित हुआ भक्त उसी के लिए खाएगा, उसी के लिए पिएगा, उसी के लिए जिएगा और उसी के लिए मरेगा। गीता में कहा गया है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। ये गीता में भी कहा गया है। अच्छा, नियम कितने हैं? अब हम अभ्यास की ओर आ जाएं। नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? आरव, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। आरव, अपना कैमरा ऑन कीजिए। आप बोल रहे हैं तो आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, आरव। ओके। बताइए नियम क्या है? नियम 5 है, ठीक है। कौन कौन से हैं नियम? कौन कौन से हैं? हाँ, हाँ, हाँ। शौच, संतोष, स्वाध्याय, नहीं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। बहुत अच्छा। शौच नामक नियम का क्या अभिप्राय है, उसका उत्तर पढ़िए। आरव, अपने को अनम्यूट कीजिए। शौच नामक नियम का क्या अभिप्राय है? कौन पढ़ेगा इसे? दिव्यांश, हाँ पढ़िए दिव्यांश। दिव्यांश पढ़िए कि नियम, शौच नियम नामक नियम का क्या अभिप्राय है? शौच, हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो शौच वही है, मन और शरीर से स्वच्छता और आसपास के वातावरण की स्वच्छता भी, है ना।
संतोष नामक नियम का अर्थ तथा उसके पालन करने का लाभ बताओ। पढ़ो इसको कोई। संतोष नामक नियम का अर्थ तथा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर दिया तुमने। तो संतोष है, संतोष का अर्थ है आलस्य नहीं है, अपितु अपने कर्तव्य को पूरे पुरुषार्थ से पूर्ण करना तथा उसके फल से जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहना। और उसके बाद क्या प्रश्न है? तप की व्याख्या करो। तप की व्याख्या करो। तप। तप के बारे में पढ़ो। तप किसे कहते हैं? हाँ पढ़ो, तप किसे कहते हैं? हाँ। हम्म। हम्म। बिल्कुल। तो किसी भी अवस्था में, वो अवस्था धैर्य और प्रसन्नता हो, सुख या दुख हो, भूख या प्यास हो, सर्दी गर्मी, इनको सहन करना तप है। मतलब हमें समान रूप से रहना तप है। गर्मी लगती है तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हम लगता है कि नहीं बहुत गर्मी है कैसे पढ़ें। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उसको सह नहीं पाते हैं और अपने कर्तव्य से, अपने कार्य जो भी लक्ष्य है जो करना है उसको नहीं सह पाते हैं। तो मान और अपमान, कष्ट क्लेश हो या आराम हो, गर्मी हो या सर्दी हो, सब में प्रसन्नता पूर्वक उसे सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाना ही तप कहलाता है। अपने लक्ष्य को बढ़ते की ओर बढ़ते रहना ही तप कहलाता है। सबके घर में कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थितियां होती हैं, लेकिन वो परिस्थितियां टेम्पररी हैं, कोई भी चीज परमानेंट है नहीं है। उसमें, उस अवस्था में, आप छात्र हैं, मैं शिक्षिका हूँ, हम सबके घर में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता रहता है, दुख सुख आते रहते हैं, परंतु हम अपने कर्म में डटे रहे, हम अपने लक्ष्य की ओर डटे रहे, प्रसन्नता पूर्वक सभी सभी कार्यों को, सभी दशा को अपनाते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहें, अपने कार्य को करते रहें। ठीक है, वही तप कहलाता है। महाभारत में कहा है कि स्वधर्म वर्तितव्यम, अर्थात अपने कर्तव्य को करते रहना ही तप है। ठीक है, अब हम आगे, और भी प्रश्न है। स्वाध्याय के दो अर्थ बताओ। बहुत आसान है। स्वाध्याय के दो अर्थ कोई बताएगा? स्वाध्याय के दो अर्थ बताओ। एनीवन? हाँ। हाँ। आप, हाँ very good। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, क्यों कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब बातों के मनन करना, चिंतन करना, वह है स्वाध्ययन, स्वाध्याय। और अगर गलत कर रहे हैं तो उसको रोक लेना है, सही कर रहे हैं तो उस पथ पर आगे बढ़ते रहना है, वही स्वाध्याय है। और एक और है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। अच्छी किताबों को, जैसे कौन सी किताब पढ़े हम?
राष्ट्र ग्रंथ माना जाता है हमारे यहाँ। गीता, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात, गीता, उपनिषद। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब किताबें पढ़ना। अच्छा, ईश्वर भक्ति आपके अपने कर्म से कैसे होती है? ईश्वर भक्ति आपके अपने कर्म से कैसे हो सकती है, बताइए। ईश्वर भक्ति। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, अच्छे कर्म करके हम अपने ईश्वर के चरणों में जब समर्पित करते हैं, तब वही ईश्वर भक्ति है। उसी को ईश्वर भक्ति कहेंगे। तो ये पाठ समाप्त हो गया। अब हम पाठ 12 देखते हैं। वो कौन सा पाठ है? वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। क्या इसे हम लोग देख लें आज? काफी समय बचा है अभी। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। ये दिखलाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है? वर्ण। हाँ, वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। वर्ण व्यवस्था का वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्ति, पेज नंबर क्या है बोलो तो? 47। मुझे लगता है कि पाठ 12 कुछ आगे ही हो गया। किसी को पता है कि कितने पाठ तक पढ़ना है? 12 पढ़ना है ना? ओके। तो आज हम देख लेते हैं वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर दो प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया था। ये व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है। इनमें से प्रथम का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से है और दूसरी का व्यक्तिगत उन्नति से है। तो वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर दो प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया। तो मनुष्य की सामाजिक उन्नति के में प्रथम का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से है और दूसरी का व्यक्तिगत उन्नति से है। तो वर्ण 4 है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण कितने प्रकार के हैं, बताइए? वर्ण कितने? हाँ, 4 प्रकार के हैं। सामाजिक, समाज में जो व्यक्ति वर्ग है, जो मनुष्य वर्ग है, वैदिक काल में उसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया। सामाजिक उन्नति के लिए, समाज की व्यवस्था को संतुलित करने के लिए, संतुलित संतुलित रखने के लिए इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। समाज के वर्ण को, समाज के लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया। तो वे 4 वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था गुण, कर्म, स्वभावानुसार होती है, जन्म से नहीं। तो जन्म से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होता है। देख लो, ये वेद में ही कहा गया है कि जन्म से कोई क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होता, बल्कि कर्म से
कर्म से वह क्या होता है, उसके वर्ण का विचार होता है कर्म से। तो जन्म से सभी शूद्र होते हैं, जो भी जन्म लेता है वह शूद्र होता है। संस्कार और विद्या से द्विज बनते हैं, द्विज मतलब ब्राह्मण। जब उसे संस्कार मिलता जाता है तब वह ब्राह्मण बनता है, तब वह ब्राह्मण कहलाता है। द्विज दूसरा जीवन, द्विज मतलब दूसरा जीवन, द्विज, द्वि मतलब दूसरा, तो दूसरा जीवन होता है कब, जब उसमें संस्कार दिए जाते हैं। जब उसमें संस्कार दिया जाता है उस व्यक्ति में द्विज ये विद्या दी जाती है उसे, तब वह क्या बनता है, ब्राह्मण, उसका दूसरा जन्म होता है। तो जन्म से व्यक्ति क्या होता है, कौन से वर्ण का होता है, उसे किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, शूद्र। हाँ, हालांकि अगर इसकी बहुत विस्तृत अगर विवेचना की जाए तो मानसिकता के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो सकती है। उच्च जाति का व्यक्ति भी शूद्र बन सकता है। शूद्र की क्या मानसिकता है, सिर्फ पेट भरना। शूद्र, हालांकि शूद्र को बहुत समाज का पैर कहा गया है, शूद्र की वाली मानसिकता होती है, पैसे लो और उठने का काम करो, वह शूद्र मानसिकता है। तो अब हम जन्म से भी सभी शूद्र होते हैं, संस्कार और विद्या से द्विज बनते हैं। द्विज का अर्थ दूसरी बार जन्म लेना है। पहला जन्म माता पिता से होता है और दूसरा जन्म गुरु तथा विद्या से होता है। इसमें विद्या माता होती है और गुरु पिता होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, शक्ति एवं कौशल को स्वार्थ के लिए न लगाकर पूरे समाज के हित में लगाने का व्रत लेते हैं, वे ही सच्चे मनुष्य होते हैं। वर्ण विभाजन जन्म से नहीं अपितु गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 रूपों में होता है। गीता में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। तो गीता में भी इसकी चर्चा की गई है, ठीक है, गीता में भी इसकी चर्चा की गई है कि गीता में भी इसकी चर्चा की गई है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात चारों वर्ण की सृष्टि गुण कर्म के विभाग पर आधारित है। मेरे द्वारा ही ये चारों वर्ण बनाए गए हैं ये, और वह किसके आधार पर बनाए गए हैं, गुण और कर्म के आधार पर ये चारों वर्ण बनाए गए हैं। जो द्विज नहीं बन पाते वे शूद्र रह जाते हैं। वे केवल मोटा काम ही कर सकते हैं। यदि सारे समाज को शरीर की तरह से मान लिया जाए तो उसमें ब्राह्मणों का स्थान मुख का है, क्षत्रिय उस शरीर के बाहु हैं, वैश्य मध्य भाग है अर्थात पेट, और शूद्र पैर हैं। यही बात वेद में कही गई है। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। हमारे ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद मतलब कि किसी भी व्यक्ति, अगर समाज को एक पुरुष का रूप दिया जाए तो मुख जो है उसका ब्राह्मण है, बाहु उसका क्षत्रिय भाग है, उसका क्षत्रिय है, उरु वैश्य का स्वरूप है, और उरु अर्थात पेट, और दोनों पैर शूद्र हैं उसके। हमारे शरीर को की 5 ज्ञानेंद्रिय मुख भाग में स्थित हैं। कानों से हम सुनते हैं, त्वचा में सर्दी, गर्मी, कोमल, कठोर, चिकना, खुरदरा आदि स्पर्श करते हैं। आंखों में सफेद, रंगीन, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, सीधा टेढ़ा आदि देखते हैं। रसना से मीठा, खट्टा, चटपटा आदि सब रसों का
अनुभव करते हैं। नासिका से सुगंध, दुर्गंध आदि का अनुभव करते हैं, पर मुख का यह भाग जो कुछ सुनता है, छूता है, देखता है, चखता है या सूंघता है, क्या केवल मुख के लिए है? उसका लाभ वह सारे शरीर को देता है। इसी प्रकार समाज में जो लोग ज्ञान प्रधान है और उसका उपयोग सारे समाज के हित के लिए करते हैं, वे ब्राह्मण कहे जाने योग्य हैं। वे ब्राह्मण कहे जाने योग्य हैं। तो शरीर का जो सबसे ऊपरी भाग मुख होता है वह ब्राह्मण, तो समाज में जो पहला वर्ण है वह ब्राह्मण, और दूसरा तो ब्राह्मण जो होता है जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है वह पूरे समाज को उससे लाभ होता है। तो जो मुख के भाग से हमें जो भी प्राप्ति होती है वह पूरे शरीर को उसका लाभ होता है। तो अगर समाज में ब्राह्मण अधिक ज्ञानी है, बुद्धिमान है, तो वह पूरे समाज को लाभान्वित करता है अपने ज्ञान से, अपने संस्कार से और अपनी बुद्धि से। ज्ञान पाने के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। इस प्रकार ब्राह्मण लोग तपस्वी और साधक होते हैं। हमारे शरीर में भी सबसे तपस्वी, साधक, निर्लोभ मुख ही है। सारे शरीर को हम कीमती वस्त्रों से, जुराब, जूतों से सजा कर रखते हैं, किंतु मुख वाला भाग नंगा रहता है। सर्दी, गर्मी, धूप, छांव ऐसे ही सहन करता है, पर यह भाग सबसे ऊपर है, सबसे अधिक इज्जत वाला है। ब्राह्मण को भी समाज में सबसे अधिक सम्मान दिया गया था, क्योंकि ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, संस्कार सबसे श्रेष्ठ है, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण बुद्धि के प्रतीक थे। वे तप करते थे, तपस्या करते थे। ऋषि मुनि सब ब्राह्मण कहलाते थे, क्योंकि वह समाज को प्रेरित करते थे, दिशा देते थे, ज्ञान देते थे, संस्कार देते थे, विद्या का दान करते थे, तो वे ब्राह्मण कहलाते थे। और वे वेद इत्यादि का अध्ययन करते थे और उस ज्ञान से पूरे समाज को लाभान्वित करते थे। तो ये ब्राह्मण वर्ण का कार्य था। तो